जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास के 28वें अध्याय का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मथुरापुरी प्रस्थान, पुरी की शोभा का वर्णन, कुब्जा पर कृपा, मल्लिक को दिया गया वरदान, धोबी का उद्धार, कुब्जा का गौरवमय गमन, कंस के द्वारपालों का स्वप्न और रंगभूमि में कंस के पधारने के प्रसंगों का वर्णन मिलता है। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, जब वायु से सुवासित, चंदन से सुशोभित और पुष्पों से सुव्यवस्थित शैया पर राधिका जी सो गई, तो कुछ क्षण पहले श्री कृष्ण के वियोग से अत्यंत व्यथित होकर मूर्छित हो गई थी। तब प्रभु ने अत्यंत करुणा से उन्हें समझाया। उन्होंने राधिका को वह श्राप भी याद दिलाया जो पूर्व जन्म में श्रीदामा ने उन्हें दिया था। उन दिनों राधिका के स्वामी शुभ ग्रहों के प्रभाव में थे। लग्न पर सब ग्रहों की शुभ दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं अथवा दोषयुक्त योगों का सर्वथा अभाव था। सब और मंगल ही मंगल था। ऐसे पावन समय में श्री कृष्ण स्वयं उठे, माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत्य करवाया और बंधुजनों को आश्वासन दिया। जिन्हें विश्व ब्रह्मांड का स्वामी, स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र पालक कहा गया है, उन्हीं भगवान ने राधिका जी के भाई से भी आग्रह किया कि किसी प्रकार का शोर, विशेषतः वंशी या बाजा न किया जाए, क्योंकि राधिका गहरी नींद में थी और उसकी अवस्था में श्री कृष्ण को मथुरा के लिए प्रस्थान करना था। क्योंकि राधिका जी श्री कृष्ण से एक क्षण का भी विरह सह नहीं सकती थी, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत भाव से अपने दोनों चरण धोए, फिर 2 शूद्र वस्त्र धारण किए और चंदन आदि से अभिषिक्त होकर पवित्र स्थान में विराजमान हो गए। उनके बाएं भाग में चंदन से सुशोभित फल पल्लवों से युक्त भरा हुआ कलश रखा गया और दाहिनी भाग में प्रज्वलित अग्नि तथा ब्राह्मण देवता उपस्थित थे। सामने पति, पुत्रवती, सती, साध्वी स्त्रियों ने प्रज्वलित दीपक और दर्पण अर्पित किए। इसके पश्चात पुरोहित जी ने सुगंधित धूप, दुर्गा कांड, श्वेत पुष्प और शुभ सूचक श्वेत धान श्याम सुंदर के कर कमलों में रखे। श्री कृष्ण ने उन सभी को अपने मस्तक पर लगाया। फिर घी, शहद, चांदी और दही के दर्शन किए। मस्तक पर चंदन का श्री विग्रह लेप किया गया। कंठ में पुष्पमाला धारण की गई और उन्होंने गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया। उस समय शंख ध्वनि, वेद पाठ, मधुर संगीत, मंगलाष्टक और ब्राह्मणों के मनोहर आशीर्वाद पूरे वातावरण को पावन बना रहे थे। अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके श्री कृष्ण ने परम सुंदर दहिना चरण आगे बढ़ाया। कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करने का या आवश्यक कार्य से बाहर निकलते समय घर की दहलीज दाहिने पैर से ही पार करनी चाहिए। फिर नंद बड़े हर्ष के साथ नंद भवन के प्रांगण में आए। आम के पल्लों की रंगीन बंदवार से आंगन सजा था। विश्वकर्मा जी उनके फर्श में पद्मराग मणियां जड़ी थी। कस्तूरी, केसर, चंदन से उनका शुभ संस्कार किया गया। कुछ देर खड़े होकर नंद बाबा ने अपने लाल को हृदय से लगा लिया। बंधु बांधवों ने प्रेम की बातें की। मैया ने और बाबा ने अपने लाल के मुख पर बार बार स्नेह बरसाया। फिर श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर विराजमान होकर सुंदर मथुरापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। मथुरा अपनी अद्भुत शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को भी परास्त कर रही थी। चारों ओर ऐसा सौंदर्य बिखरा था कि मानो स्वयं लक्ष्मी इस नगर में निवास करती हो।
श्री कृष्ण अक्रूर जी और सखागण के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश कर रहे थे। मथुरापुरी के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी अब वह सत्य होने को थी। मार्ग में श्री कृष्ण की दृष्टि एक कुब्जा पर पड़ी जो अति जर्जर, रुद्धासी और डंडे के सहारे कठिनाई से चल रही थी। उसका शरीर इतना झुक गया था कि मानो कंधों पर कोई भार हो। चेहरे पर गहरी झुर्रियां लटक रही थी और उसकी आकृति देखने पर दया जाग उठती थी, किंतु उसके हाथों में कस्तूरी और केसन का मिला हुआ दिव्य लेप था, जिसकी सुगंध मात्र से शरीर स्निग्ध, मधुर और अत्यंत मनोहर हो उठता था। जैसे कि कुब्जा ने शांत ऐश्वर्यवान श्रीपद संपन्न श्रीनिवास श्रीनिकेतन श्याम सुंदर को देखा, उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान खिल उठी। देखते ही उसके दोनों हाथ स्वयं जुड़ गए। वह विनम्र होकर भक्तिभाव से प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उसने अत्यंत श्रद्धा से उनके श्याम मनोहर अंगों पर चंदन का लेप लगाया। श्री कृष्ण के साथ खड़े सखागों के अंगों पर भी उसने चंदन अर्पित किया। फिर उसने स्वर्णमय पत्र में चंदन लेकर श्री कृष्ण की बारंबार प्रतिक्रमा की और प्रणाम किया। तभी उसका रूप आश्चर्यजनक रूप से बदलने लगा। जो वृद्धा, झुकी हुई और कृशकाय प्रतीत हो रही थी, अब वह रूप, यौवन और शोभा में लक्ष्मी के समान सुंदर हो उठी। उसके अंगों पर सुगंधित वस्त्रों और रत्नों के आभूषण लहलहा उठे। वह लगभग 12 वर्ष की कुमारी कन्या की भांति उज्ज्वल और मनोहर दिखने लगी। बहुमूल्य रत्नों के हारों से उसके वक्षस्थल को दीप्त कर दिया था। पहले जो कांपते कदमों से चलती थी, वही अब गजराज की तरह गंभीर, संतुलित, मन मोह लेने वाली चाल से चलने लगी। रत्न जटित मंजीरे उसकी चरणों की शोभा बढ़ाने लगे। उसके ललाट पर सिंदूर की सुशोभित बिंदी थी, जो नरगिस के फूल की तरह लाल और आकर्षित प्रतीत हो रही थी। इस रूपांतर के बाद कुब्जा मन, वाणी और शरीर तीनों से श्री कृष्ण के चरणों में ही स्थित हो गई। उसका हृदय निरंतर यही सोचता कि कब नंदन का पुनः शुभागमन होगा, कब मैं फिर से उनके मनोहर मुखचंद्र के दर्शन कर पाऊंगी। इसी भाव में डूबी उसने श्री कृष्ण के चरणों पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया और अपनी समस्त सुगंधित मलाई प्रभु के अर्पण कर दी। श्री कृष्ण ने उसे दिव्य वरदान दिया, जिसके कारण वह रूप, ऐश्वर्य और सौभाग्य से विभूषित हो उठी। प्रभु वहां से आगे बढ़े। सुंदर राजमार्ग पर चलते हुए उन्हें एक धोबी दिखाई दिया, जो वस्त्रों का गट्ठर लिए जा रहा था। वह बलशाली, घमंडी और यौवन में मद से उन्मत्त था। उसके व्यवहार में सदा उद्दंडता रहती थी। श्री कृष्ण ने विनम्रता से साथ उसके वस्त्र मांगे, परंतु उसने देने से इनकार कर दिया और उल्टे कड़वे वचन कह डाले। धोबी बोला, ओ मूढ़, तू गोपों का लाडला है। ये वस्त्र तेरे जैसे ग्वालों के लिए योग्य नहीं, ये राजाओं के लिए ही बने हैं, अत्यंत दुर्लभ है। उसकी कठोर वाणी सुनकर बलदेव जी, अक्रूर जी और अन्य सखा क्रोधित हो उठे। सभी ने मिलकर उस अहंकारी धोबी को दंडित किया और वस्त्रों का गट्ठर ले लिया। फिर श्री कृष्ण और सखाओं ने अपनी रुचि के अनुसार वे उत्तम वस्त्र धारण कर लिए और आगे मार्ग पर बढ़ चले। धोबियों का वह सरदार, जिसे श्री कृष्ण ने केवल एक स्पर्श में मुक्त कर दिया था, उसी क्षण दिव्य शरीर धारण कर प्रभु के पार्षदों से विभूषित होकर रत्नमय विमान से गोलोक को चला गया। उसका शरीर अब अक्षय यौवन से युक्त था। न जरा न मृत्यु। पीतांबर से विभूषित वह गोलोक पहुंचकर वही के अनंत पार्षदों में सम्मिलित हो गया। वहाँ वह मन को संयमित रखकर नित्य श्री कृष्ण के दर्शन, उनके मंगलागम और चरण स्मरण में ही निमग्न रहता था।
उधर मथुरा नगरी में सूर्य अस्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर, अब आप विश्राम करें, हम भी कुछ विश्राम करेंगे। अक्रूर जी प्रणाम करके अपने घर चले गए। श्री कृष्ण, बलदेव जी और सखागण अत्यंत प्रसन्न होकर एक वैष्णव के घर पहुँचे। यह वैष्णव वस्त्र बुनने का कार्य करता था और अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित रखता था। जैसे ही वह नंदनवन को देखता है, तुरंत चरणों में गिरकर कहता है, प्रभु, मेरी झोपड़ी आज धाम बन गई, कृपा कर इसे धन्य कर दे। उसने प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन किया। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे वह दास्य भाव प्रदान किया जो ब्रह्मा जी और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भोजन और विश्राम के पश्चात सब लोग पलंगों पर सो गए। कुछ समय बाद श्री कृष्ण चुपचाप उठे और कुब्जा के घर पधारे। कुब्जा ने जैसे ही उन्हें देखा, नेत्रों में अश्रु भर आए और उसने कहा, प्रभु, आपको फिर देखने की आशा तो कभी न की थी। भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय, रामावतार में तुमने मेरे लिए कठिन तपस्या की थी। उसी का फल है कि आज तुमने मुझे प्राप्त किया। अब जरा मरण रहित दिव्यलोक गोलोक को जाओ, वह तुम्हारा ही स्थान है। इतना कहते ही गोलोक से एक दिव्य रथ उतरा। कुब्जा ने दिव्य शरीर धारण किया और उस रथ पर आरूढ़ होकर गोलोक को चली गई, जहाँ वह पुनः वही चंद्रमुखी गोपी बन गई। उसके साथ असंख्य गोपियाँ उसकी सेविकाएं बन खड़ी थी। श्री कृष्ण क्षण भर वहाँ रुककर अपने निवास लौट आए। वहाँ नंद बाबा प्रसन्न भाव से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर उसी रात कंस को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे एक भयावह सपना आया और उसने देखा, सूर्य मंडल आकाश से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है और 4 टुकड़ों में बट गया है। चंद्रमा भी पृथ्वी पर गिरकर 10 हिस्सों में फट चुका है। वह कुछ विकृत आकृतियों वाले पुरुषों को देखता है। हाथ में रस्सियाँ, शरीर वस्त्रहीन, चेहरे विकृत और हाव भाव भयानक। फिर एक स्त्री दिखाई देती है, नाक कटी हुई, झुलसी हुई देह, हाथ में तलवार और थप्पड़, गले में मुंडमाला, माथे पर चूने का तिलक। उसकी हंसी से सारा वातावरण कांप उठता है। इसके बाद कंस ने देखा टेढ़े मेढ़े मरघट, ज्वालाओं से दहकते हुए वन और क्रोध से भरे सन्यासी, योगी, वैष्णव और ब्राह्मण जो उसकी ओर देखते ही श्राप दे रहे थे। कंस घबराकर नींद से उठा। हाँफते हुए उसने अपनी माता, पिता, भाई और पत्नी से कहा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, आज मेरा अंत निकट है। ऐसे ऐसे अमंगल सपने मैंने देखे हैं। यही सुनकर उसकी पत्नी भय से कांप उठी और प्रेमवश रोने लगी। कंस ने तुरंत आदेश दिया, रणभूमि सजाओ, दर्शकों के बैठने के लिए विशाल मंच बनवाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। सभा के द्वार पर विशालकाय हाथी को खड़ा कर दिया गया। उसी हाथी के साथ उग्र पहलवान और झुर्रासुर सैनिक तैनात कर दिए गए। मंगल क्रोध आरंभ कर दिया गया। सभा की व्यवस्थाएं पूरी होने पर विधिवत स्वस्ति वचन के साथ आवश्यक व्यक्तियों को उनके स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। राजा कंस तलवार हाथ में लिए हुआ रामडी मंच पर जाकर बैठ गया। मल्ल युद्ध के लिए कला निपुण योद्धा उपस्थित कर दिए गए। आमंत्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वरों, धर्मात्मा पुरुषों और युद्ध कुशल वीरों को उनके यथोचित स्थान पर बैठा दिया गया। इसी समय नारद जी के साथ बलराम और भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही उन्होंने महादेव जी के दिव्य धनुष को लीलापूर्वक बीच से ही तोड़ डाला। धनुष टूटने की भयंकर गर्जना से पूरी मथुरापुरी कांप उठी। कंस ने हृदय में भर और दुख की लहर दौड़ाई, जबकि देवकी नंदन कृष्ण के मुख पर दिव्य हर्ष खिल उठा। फिर श्री कृष्ण ने मूल सहित उस हाथी का वध किया और सीधे सभा में उपस्थित हो गए।
योगीजन उसे साक्षात परमात्मा के रूप में अनुभव कर रहे थे। वह तो वही है हमारे हृदय कमल में विराजमान। उन्हें भीतर भी वही दिखाई देते हैं और बाहर भी वही। माता पिता ने उन्हें अपने स्तनपान करने वाले नन्हे लाल के रूप में देखा। श्रिया उन्हें करोड़ों लावण्य की लीलाएं धारण करने वाले रसिक शेखर के रूप में निहार रही थी। कंस ने उन्हें काल पुरुष के रूप में देखा, जबकि उसके भाइयों ने शत्रु रूप में। यादव ने उन्हें प्राणों के समान प्रिय माना और मल्लों ने अपने मृत्यु स्थल के रूप में। सभा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने सभी मुनिजनों, ब्राह्मणों, माता पिता और गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वे सीधे राजमंच की ओर बढ़े। कंस उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण ने अपने भक्त की तरह उसे देखा, क्योंकि भक्तों के लिए वे सदैव जीवन बंधु होते हैं। अचानक श्री कृष्ण ने कंस को मंच से खींच लिया और लीला पूर्वक उसका वध कर दिया। कंस के प्राण निकलते समय उसे समस्त जगत श्री कृष्ण के रूप में ही दिखाई दे रहा था। उसी क्षण आकाश से हीरे जवाहरात से जड़ा एक दिव्य विमान उतरा। कंस ने दिव्य स्वरूप धारण किया और उस विमान से विष्णु धाम को जा पहुंचा। उसका उत्कृष्ट तेज श्री कृष्ण के चरणों कमल में समा गया। इसके पश्चात संस्कार और सत्कार संपन्न कर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को धन दान दिया। फिर राज्य का भार बुद्धिमान उग्रसेन को सौंप दिया। चंद्रवंशी उग्रसेन पुनः यादव के राजेंद्र बन गए। कंस के मारे जाते ही उनकी माता, पत्नियां, पिता, बंधु बांधव, बहनें और भाइयों की पत्नियां विलाप करने लगी। राजेंद्र उठिए, सिंहासन पर बैठिए, एक बार दर्शन दीजिए। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया और सांत्वना दी। इसके बाद परिवार ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें सभी प्रकार से धन संपत्ति भेंट की। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण तब अपने पिता वसुदेव के निकट गए और उनकी बेड़ियां, हथकड़ियां काट कर उन्हें मुक्त कर दिया। माता और पिता दोनों को बंदीगृह से मुक्त कराया। फिर श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर प्रणय भाव से चरण रखकर अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और गहन भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। अब क्योंकि श्री कृष्ण से वियोग का अवसर आ पहुंचा था, तब श्री नारायण कहते हैं कि नारद जी तदनंतर शोक से आतुर होकर, पुत्र योग से कातर होकर, फूट फूट कर रोते हुए नंद बाबा के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण और बलराम ने आध्यात्मिक तथा दिव्य योग बल से नंद जी को बड़ी सानंद पूर्वक समझाना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण बोले, बाबा प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनिए। शोक को त्याग दीजिए और हर्ष को अपने हृदय में स्थान दीजिए। मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूँ वह वही दिव्य ज्ञान है जिसे प्राचीन काल में मैंने पुष्कर में ब्रह्मा जी, शेष, गणेश, महेश, दिनेश तथा योगेश्वर को प्रदान किया था। यह कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता और कौन किसकी माता, इन सब का संबंध किस कारण से बनता है। जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रेरित होकर इस संसार में आते हैं और कर्मानुसार ही परलोक में जाते हैं। बाबा, कोई जीव अपने शुभ कर्मों से प्रेरित होकर योगियों के कुल में जन्म लेता है, कोई राजरानियों की कोख में प्रकट होता है और कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के कुल में जन्म ग्रहण करता है। यह सब कर्म की गति है, परंतु मेरी माया से मोहित हुए पाप बुद्धि जीव मुझे नहीं पहचान पाते। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, पर दुर्बुद्धि और दुर्भाग्यवश पापग्रस्त जीव अपने ही आत्मस्वरूप का भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं वास करता हूँ उसी शरीर में सभी शक्तियाँ, चेतना, भूख, प्यास आदि स्थित रहती है। मेरे निकलते ही वे भी उसी प्रकार निकल जाती है, जैसे राजा के पीछे पीछे उसके सेवक चले जाते हैं। यह सब सुनकर
मैंने यशोदा जी और राधिका जी को भी ज्ञान की चर्चा बताई। नारद, वह महाज्ञान प्राप्त कर सब लोगों ने अपना शोक त्याग दिया। श्री कृष्ण माया के स्वामी है, इसीलिए माया उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाती, भले ही बाहरी दृष्टि से वे अनुरक्त से प्रतीत हों। थोड़ी देर बाद यशोदा जी ने नंदराज को पुनः माधव के पास भेजा। उनकी प्रेरणा से नंद बाबा ने ब्रह्मा जी द्वार किए गए समवेत उपस्तोत्र के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की और पुत्र के सामने खड़े होकर बार बार रोने लगे। नंद बाबा की स्तुति को सुनकर जगदीश्वर अत्यंत संतुष्ट हुए। विरह की अग्नि में व्याकुल नंद बाबा गोकुल संघ के समीप आकर खड़े हो गए। तब श्री भगवान ने फिर कृपा करते हुए कहा, बाबा, शोक और भ्रम को त्याग दीजिए और ब्रज लौट आइए। यही ज्ञान जीवन के सभी शोकों का नाश करने वाला है। इतना कहकर उन्होंने पंचभूतों का वर्णन प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में कहा, तात, मेरे भक्तों का कभी भी अनिष्ट नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र प्रतिदिन हर क्षण उनकी चतुर्दिक रक्षा करता है। मेरी यही बात यशोदा मैया, गोपियों और समस्त गोप गोपियों को भी कह देना। तुम सब मिलकर शोक का त्याग करना। अच्छा, अब तुम घर लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण यादव की सभा में मौन हो गए। तब आनंद मग्न नंद जी ने पुनः नम्रता से पूछा, हे गोविंद, मैं तो मूर्ख और अल्प बुद्धि हूँ और तुम वेदों के मूल स्तोत्र हो। मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान बताओ जिससे मैं तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, तात, अब मैं वह परम अद्भुत ज्ञान प्रकट करता हूँ जो वेदों में अत्यंत गोपनीय है और पुराणों में भी दुर्लभ है। ब्रजराज साध्वी स्त्रियां कभी कभी हरिभक्ति के विरुद्ध आचरण कर बैठती है, इसीलिए उन पर अंधविश्वास उचित नहीं है। वे नाश का कारण भी बन सकती है। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर रात में पहने हुए वस्त्रों को त्याग कर देना चाहिए। हृदय कमल में देव का ध्यान करें और ब्रह्म रंधिर में परम गुरु का चिंतन करें। मन ही मन उनका स्मरण करके प्रातःकालीन कर्मों को पूर्ण करें और फिर बुद्धिमान पुरुष अवश्य ही निर्मल जल से स्नान करे। भक्त का स्वभाव है कि वह कर्मों का उच्छेदक बनकर कोई कामना या संकल्प नहीं करता। स्नान के बाद भगवान का ध्यान करता है, संध्या वंदन पूर्ण करता है और फिर घर लौट जाता है। घर में प्रवेश करते समय द्वार पर दोनों पैर धोकर धुले हुए 2 वस्त्र, धोती और चादर धारण करें। मोक्षकारक मणि, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण तथा गुरु में समान रूप से मेरी ही स्थिति मानकर इन सब में कहीं भी मेरी पूजा की जा सकती है। कलश में, अष्टदल कमल में या चंदन निर्मित पत्र में भी मेरा पूजन संभव है। पूजन के समय आवाहन अवश्य करें, परंतु यदि शालिग्राम, शिला या जल में पूजा करनी हो तो आवाहन न करें। मंत्र के अनुरूप ध्यान श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करें। फिर विधि पूर्वक षोडशोपचार की सामग्री क्रम से अर्पित करें। भक्ति भाव से मूल मंत्र द्वारा मेरी पूजा करें। मेरे साथ प्रथम आवरण में श्रीदामा, सुदामा, वीर सुदामा, वीर भानु और सुभानु इन 5 गोपों का भी पूजन करें। इसके पश्चात सुनंद, नंद, कुर्मुद और सुदर्शन इन पार्षदों का तथा लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और पृथ्वी इन देवियों का पूजन किया जाए। साथ ही गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय, विनायक, नवग्रह और 200 द्विपालों का भी विद्वान पुरुष पूजन करें। और सबसे पहले विघ्नों को दूर करने के लिए श्री कृष्ण बोले, बाबा, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती जी, इन 6 देवताओं को विधि पूर्वक पूजन किया जाना चाहिए।
ये सभी वेदाक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ब्रजराज, अब आप व्रजभूमि लौट जाइए और प्रत्येक ब्रज स्थान में ब्राह्मणों को भोजन कराइए। यही वह पुण्यवर्धक ज्ञान है जो मैंने आपको प्रदान किया है। स्त्रियों और पुरुषों के आपसी आकर्षण की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए, यह मन को विक्षेपित करती है। बाबा, अब कुछ दिनों के लिए ही सही आप गोकुल चलिए, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही नंद बाबा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। शोक से व्याकुल हो वे उन्हें मधुर नेत्र जल से नहलाने लगे। बार बार अपने हृदय से लगाते उनके दोनों कपलों को प्रेम से चूमते और कहने लगे, लाल, तुझसे बिछड़ने का दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। तब परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह से कहा, बाबा धैर्य रखिए, जो कुछ मैंने कहा है वही कल्याण का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद जी से जो कुछ कहा उसका अगला वृत्तांत अब अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।